हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8 में कैसे, कब और कहाँ ये लेसन चल रहा था, आपको कल भी बताया था। आज भी हम बता रहे हैं कि भारत में क्या है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने, इतिहासकार किसे कहते हैं, जो इतिहास को लिखते हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे कैसा भी हो, जो इतिहास को लिखते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। जो इतिहास लिखे गए उसमें हर एक गवर्नर जनरल जो थे, देखिए गवर्नर जनरल से भाव क्या है कि हम बच्चों यहाँ अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, और अंग्रेज़ जो यहाँ थे उनके जो बड़े बड़े अफसर थे, उनको किसी इलाके का जो बड़ा अफसर है उसको गवर्नर कहते थे, कहीं वायसराय कहते थे। तो उनके शासन, उनका जो शासनकाल था बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर कई क्या है कि बच्चों वायसराय हुए हैं या गवर्नर जनरल रहे हैं, तो उनका जो शासनकाल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इस इतिहास में गवर्नर जनरल जो थे बच्चों और वायसरायों का कभी न ख़त्म होने वाला ये जो सिलसिला है ये छाया रहता था। और इन किताबों में सारी जो चीज़ें थी, किताबों में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, जो इतिहास लिखा जाता था, उसमें तारीखों का महत्व कब होता था, इन अधिकारियों का, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे। देखिए गवर्नर जनरल तो कोई चीज़ लिखते नहीं था, आपको पता है। उनका जो इतिहास लिखने वाले थे वो क्या है कि जैसे अफसर थे वो बताते थे, अधिकारियों उनकी जो गतिविधियां थी वो, और उनकी नीतियां, और आखिर में उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। कोई भी गवर्नर जनरल है बच्चों, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उसके आधार पर ये क्या होता था, तय होता था, और फिर वो इतिहास लिखा जाता था। उनके जीवन का जो क्रम था, इन लोगों का जीवन का जो क्रम था, रहन सहन, खाना पीना है, और रियासतों में के साथ क्या संबंध थे उनके, ये जो सभी चीज़ें थी ये उनके जीवन का क्रम था। ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का जो विषय है वो बन जाता है। आगे क्या है, आपने देखा होगा कि हिंदू और मुसलमान, इतिहास में क्या है कि किसी दौर में हिंदू और मुसलमान जो थे बच्चों, हिंदू और मुसलमान दौर कहा जाता है, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो मुसलमान भी बराबर के थे और हिंदू भी बराबर के थे। तो इनका दौर क्या माना जाता है, सारों दौरों की तरह ही कि ये कहा जाता है कि धर्म एक साथ नहीं चलते थे। हिंदुओं का धर्म एक साथ चलता था, मुसलमानों का धर्म एक साथ चलता था। सारे धर्म उनके शासनकाल में एक जगह नहीं चलता था। शासन तो अंग्रेज़ों का था, लेकिन हमारे यहाँ दो समुदाय जो थे, हिंदू और मुसलमान, ये दोनों थे। हिंदू धर्म को मानने वाला हिंदू धर्म मानता था, सिख धर्म को मानने वाला सिख धर्म मानता था, या मुसलमान धर्म को मानने वाला मुसलमान धर्म मानता था। तो मात्र दो ही ज़्यादा धर्म थे, हिंदू और मुसलमान। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे जो शासक थे उनका एक धर्म नहीं होता था। आप ये देखिए, कहीं पर मुसलमान राजा का राज है, राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान का राज है, कहीं अकबर का राज है। तो इस तरह से अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा थे, कहीं हिंदू थे कहीं मुसलमान राजा थे। तो ये दौर इस प्रकार से ही चलता रहा, और उनकी जो इतिहासकार जो है उनका बारे में जो इतिहास था बच्चों, वो लगातार ही लिखते गए। आगे हम चल रहे हैं, अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण, जो उन्होंने वर्गीकरण सुझाए, अंग्रेज़ों ने कई ऐसी नीतियां भी लागू की जिसका हमें फ़ायदा हो रहा है। जैसे रेल परिवहन है, ये अंग्रेज़ों की देन है बच्चों। अगर ऐसा माना जाता है अगर अंग्रेज़ ना होते तो हमारे रेल का जो विकास है वो नहीं होता। उन्होंने दरअसल रेल का विकास अपने लिए किया था, अपना माल, या भारत को लूटने की चाह से अपना माल उन्होंने रेल में रखकर या मालगाड़ियों में रखकर रेलवे लाइन इसीलिए की गई
सवारी गाड़ियों के लिए या माल ढोने के लिए। तो ज़्यादा तो वो माल ढोने के लिए किया था। उसमें माल डालकर और बंदरगाहों पर, बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उनके ऊपर ले जाया जाता और वहाँ से पानी वाले जहाज़ों में डालकर वो माल इंग्लैंड लेके जाते थे। तो ये था। तो इसमें वर्गीकरण में क्या है, इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर 3 में, ये देखिए, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में वो बांटते। 3 काल होते थे, एक प्राचीन, एक मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों में ये बांटते थे, ये चलता था। तो इनमें क्या होता था बच्चों, जो इतिहास जो बांटा जा रहा था, आधुनिक काल में आप ये जानते हो विज्ञान है, तर्क है, और इसके साथ ही विज्ञान है, तर्क है, लोकतंत्र है और मुक्ति है, समानता के विकास का युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है? इसको आधुनिक विज्ञान का तर्क काल माना जाता है, या लोकतंत्र, मुक्ति का, या समानता का। ये पश्चिम जो देश थे, आज ये देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटेन जो है ये पश्चिम का देश है, और हमारे यहाँ पर बच्चों पश्चिमी जो पहनावा था वो लागू हुआ है, पश्चिमी खान पान लागू हुआ है। तो पश्चिमी जो चीज़ें थे, पश्चिम के लोग बड़े तेज लोग थे, उसमें क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों, या कोई तर्क के क्षेत्र में क्या तर्क देना है, इसके बाद लोकतंत्र के क्षेत्र में, इसके बाद क्या है मुक्ति के क्षेत्र में, मुक्ति और समानता के विकास का युग इसको माना जाता है। ये सारा उस समय विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये क्या है कि इतिहास को इन खंडों में आधुनिक काल भी इसको कहते हैं। ये जो खंड था इसको क्या है, आधुनिक काल भी कहते हैं। इसके साथ ही क्या है बच्चों, मध्यकाल था। मध्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ। मध्यकाल में जो है ये इतना विकास नहीं हुआ। और क्या है कि बच्चों समाज जो था बच्चों, समाज में क्या है कि जहाँ आधुनिक समाज था वो अपना विकास करता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो ये विकास ही हमारे चलता रहा। तो इस प्रकार से मध्यकाल में की विशेषता कुछ विशेष नहीं था। और अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में अब जो आधुनिक काल चल रहा है, हम चल रहे हैं, हम विकास भी कर रहे हैं, नई नई इतिहासकार नई नई चीज़ें लिख रहे हैं। तो ये खाली इतिहास ही लिखना इन चीज़ों में नहीं है कि कोई राजा का जन्म कब हुआ था, उसकी ताजपोशी कब हुई थी, उसका विवाह कब हुआ था, उस राजा के बच्चे कब हुए थे, उस राजा ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, समझ गए ना बच्चों, उस राजा ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, उसकी हार हुई या जीत हुई, तो किस तरह से राजा की मृत्यु कब हुई, और राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर किस राजा का राज्य अभिषेक हुआ। तो ये ही इतिहास नहीं है, इतिहास और भी हैं। किस प्रकार से हम खाना खाते थे, किस प्रकार से कृषि होती थी, जानते हो, किस प्रकार से लोग बाग जंगलों में फल फूल हैं और जड़ें, ये सब चीज़ इकट्ठी करके उसका संग्रह करते थे, उस संग्रह से अपना भोजन पालते थे। आखिर या शिकार करते थे, शिकार में कच्चा मांस खाते थे, किस प्रकार से पका के खाते थे। तो ये भी एक इतिहास है। खाली ये इतिहास नहीं है, राजाओं का इतिहास नहीं है, और भी इतिहास है। पृथ्वी है, पृथ्वी पर कौन कौन लोग रहते हैं, चारावाह किस प्रकार से रहते हैं। पुरानी किताबों में क्रिकेट का खेल कहाँ से शुरू हुआ, उसमें बताया था क्रिकेट का खेल इंग्लैंड से शुरू हुआ। पहले जो कुलीन घर थे उनके लोग लेकर बैट और बल्ला, एक गेंद बना लेते थे, वैसे उसको लेकर खेलते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक इतिहास है। ये क्या है, ये भी एक इतिहास है
तो इतिहास में तारीखें जो चलती रहती हैं इसमें बदलाव भी होता रहता है बच्चों। हर चीज़ का बदलाव, जैसे प्राचीन काल में कोई चीज़ें थी वो आगे बढ़कर उसमें बदलाव आया, मध्यकाल तक पहुंच गई वो। अब जब मध्यकाल आया तो बच्चों मध्यकाल में भी बदलाव आया और वो बदलाव फिर आगे बढ़ता गया और अब आधुनिक काल है, अब आधुनिक काल में भी बदलाव आ गया। तो बच्चों आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू बच्चों।